we write those numbers and then we add. तो इंटीग्रेशन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब कोई वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही हो एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस लाइक सपोज अ फंक्शन y is continuously changing. If it is taking only certain points, तब तो हम उसको लिख के इंटीग्रेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. बट इट इज टेकिंग continuously और हमें x1 से x2 के बीच की सारी वैल्यूज को ऐड करना है, दैट इज इम्पॉसिबल बाय लिस्टिंग आउट. सो हम क्या करते हैं, किसी भी एक छोटे से इंटरवल में विच इज dx डिस्टेंस ऑफ x, उस फंक्शन की जो वैल्यू है, ऐसे ऑल छोटे छोटे इंटरवल्स जितने भी पॉसिबल इंटरवल्स हैं उन सारे इंटरवल में वैल्यू निकालते हैं और इसको एडिशन करें. तो ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है इसका मतलब है सिग्मा ऑफ y. Sigma means summation. Summation of all the values of y from x1 to x2 is called integration. इंटीग्रेशन के लिए हमें हमेशा लिमिट्स पता होनी चाहिए. फिजिक्स में वी ऑलवेज हैव टू हैव द लिमिट, ओनली देन इट विल गिव अ डेफिनेट वैल्यू. जैसे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, so हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक करने वाले हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन. मैथ्स में इट इज नॉट नेसेसरी. मैथ्स में यू विल इंटीग्रेट अ फंक्शन, यू विल गेट अनदर फंक्शन. डिफरेंट इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2. इंटीग्रेशन करने में क्या मिलता है हमें, इसके बीच की सारी वैल्यूज उन सारी लाइन पर हम ऐड कर देंगे. इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ और एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम x1 to x2. The area bounded by this graph from x1 to x2, that will represent the integration. So integration is summation, summation is area, area under the graph. So this is the feeling of integration. कब integrate करना है, जब छोटी value पता है, for a very small change we know the value and we have to add for a very large interval or very large value. Function के लिए जो integration के formulas थे, integration is exactly opposite to the differentiation. सो एक तो तरीका हम ये कि इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएशन का इनवर्स करके फॉर्मूले खुद सोच सकते हैं क्या हो सकता है, एंड सम फॉर्मूले वी नीड टू लर्न. जैसे पहला x टू द पावर n, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. दिस इज फॉर ऑल n एक्सेप्ट -1. -1 में नीचे 0 हो जाएगा एंड दिस बिकम अनएक्सेप्टेबल. बाकी लोग जिन्होंने ये कर रखा है, दे वांट दे कैन स्टार्ट द इंटीग्रेशन एक्सरसाइज. वी आर कमिंग टू दैट डीपीपी. और ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इज अ वेरी 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 रिलेवेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स. मैथ्स में तो जब करोगे तब करोगे, अभी के लिए हमें ये करना बहुत जरूरी है. अगर n की वैल्यू -1 हो जाती है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x को इंटीग्रेट करने पे वो मिलेगा जिसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है. एंड 1 अपॉन x इज डिफरेंशिएशन ऑफ व्हिच फंक्शन, वैभव? वैभव 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन होता है? से log ex, log x to log bc. x का या ln x का. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो दिस इज ln x या फिर log x. वेरी गुड. 1 अपॉन x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग इज फॉर एंड थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ sin x. sin x इज, अगर हम cos को डिफरेंशिएट करते तो माइनस साइन मिलेगा. सर माइनस कॉस एक्स. माइनस cos x. एब्सोल्युटली. इंटीग्रेशन ऑफ cos x will be plus sin x. sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x होता है. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x will be equal to tan x because tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec square x. इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x, ये सब फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. जब तक याद नहीं आप यहाँ से देख सकते हो. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x will be e raised to power x. राइट. सो ये सारे फॉर्मूलेज हम डिफरेंशिएशन का इनवर्स समझ के भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली.
अब इसके बाद इसमें बस एक रूल और था, चेन रूल जैसा यहाँ कुछ नहीं है. दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट रूल. Jay, you attended any class or this is your first class? Sir, I attended before this, but for chapter 2, not chapter 3. Chapter 2 means It's a unit and measurement. you attended my class in units and measurement No, sir, I attended the other class with AP, sir. with AP, sir. Na? With me, this is your first class. Yes, sir. Okay. So the psychology of this class is that we do more practice in terms of the application-based numericals, like the worksheet I just showed. So that the concept is very well understood. In the exam, in the competitive exam, only numerical comes. The competitive exam, school exam, board exam. Yes, So sir. 70% will be the numerical or conceptual. Yes, sir. Right? Okay. हमने ई नॉट निकालना सीख लिया था. ठीक है चलो. So integration क्या होता है? Integration is the summation, addition. कब करते हैं? जब हमें छोटे इंटरवल में वैल्यू पता है. और डिफरेंट इंटीग्रेशन अभी इसमें कहीं लिमिट नहीं लगाई, पहले हम ये समझ लेते हैं, then we'll come to different integration, how to apply the limit on the integration. कोफिशिएंट रूल का मतलब अगर किसी फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई में आ जाए x के साथ, जैसे sin x इज इक्वल sin 3x आ गया. नाउ व्हेन यू इंटीग्रेट दिस, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, sin 3x का हो जाएगा माइनस cos 3x, एंड देन यू डिवाइड द होल फंक्शन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x. पहले नॉर्मल फॉर्मूले लगा के हम इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद हम उसमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x. राइट. सो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 5x, ex का इंटीग्रेशन होता है ax, so e5x का इंटीग्रेशन e5x, and then we divide by 5. निक्षय, very nice. ओके. डिफरेंट इंटीग्रेशन का मतलब इसमें कोफिशिएंट रूल में सिर्फ इतना ही करना है, हमें नॉर्मली इंटीग्रेट करना है यूजिंग दैट सिंपलर फॉर्मूला, एंड देन एट द एंड वी विल डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x. जो भी उस फंक्शन में कोफिशिएंट था, we'll divide by the coefficient. That's the coefficient rule. And last is indefinite integration. So when we have to find the value between the limit, हम पहले normally integrate करेंगे. So let's say integration of fx is gx. जैसे sin x का integration minus cos x. If we have to apply the limit from x1 to x2, gx पर हम लिमिट लगाएंगे x1 to x2, और लिमिट लगाने का मतलब है फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट पे माइनस फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट. कॉन्सेप्ट वाइज सिर्फ इतना ही. लेट्स से x स्क्वायर dx लिमिट फ्रॉम 1 to 2. x स्क्वायर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय n+1. we use this formula, x to the power n is x to the power n+1 divided by n+1. so x square का x cube divided by 3, and then we apply limit from 1 to 2. upper limit value 2 cube minus 3 minus lower limit value 1 cube by 3, 8 minus 1 is 7, so 7 by 3. अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं? if the function y is equal to x square is plotted in the graph, which is a parabola equation, इसका 1 और 2 के बीच में एरिया क्या है? what is the shaded area? find the area of the shaded portion of the graph where the graph equation is y is equal to x square. That also will be represented by this integration only. हम x square को 1 से 2 के बीच में इंटीग्रेट कर दें, then area of the shaded portion
will also be equal to 7 by 3. Right? Okay, 7 by 3 मीटर स्क्वायर. सो अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमेशा पहले उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और उस फंक्शन में बाद में हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो जय, Yes, sir. these formulas अभी आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा ना, जस्ट नाउ, स्कूल में नहीं Yes, पढ़ा sir. था. ठीक है, so I'm just तो writing थोड़ा few सा किया questions. था. Okay, no problem. I'm just writing few formulas, few questions for you and Raghav. बाकी लोग शायद कर चुके हैं, लेकिन but okay, I'll ask them. Don't who knows, please don't answer. Integrate 1 by x square, integrate 1 by root x, integration of 3x square minus 6x plus 2 with respect to dx. Vaibhav, you too. Integrate this. Integration of root of x minus 1 by root x dx. This is based on the first formula, x to the power n. So done. Sir, done. But you don't have to answer. You can continue doing that exercise of the worksheet. Yes. Okay, let So we have to do the physics and mathematics one, right? From that, the equation integration. yeah, there was also सर पहले का आंसर शुड बी -1/x शायद. पहले वाले में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस थे क्या? नहीं थे ना. इधर जो इंटीग्रेशन Sir, सेपरेट there are no integration questions, I guess, in this. That's why I asked. in Like, that which we have to do. separate integration. Okay, okay, you are not in the group, so that's why you would not have got. I am sending it separately. हाँ, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बेटा? क्या बोल रहे थे, फिर से बोलना. सर दिस इज राघव और -1/x आंसर आंसर मेरे हिसाब से. -1/x. Jay, is it correct? Sir, I don't understand. सर एक चीज मिसिंग. तो Yes बेटा. तो मेरे पास ये वर्कशीट नहीं है जो आपने भेजी थी. अच्छा, मेरे पास मतलब नाम बोलो यार. अक्षम. और किसी के पास नहीं है? जय, do you have this? No, sir. Sir, can you like share it in the group again? I'm not able to find it. Okay, I'm sharing again in the group. Right, and Raghav, do you have this? No. नो सर आई डोंट थिंक सो. Okay, so I have shared to all the groups and your individual numbers again. Physics and mathematics, concept of graph and integration. Please check. So Jay, the formula that we have to use is integration of x raised to power n. Yes, sir. And what was that formula? It is x to the power n plus 1 divided by n plus 1, right? Differentiation, Yes, you sir. said you know. So differentiation, I don't know that well. Differentiation? Sir, I don't know that well. Okay. Okay, no problem. Maybe separately we'll revise once again. So if you convert this 1/x square in the form x to the power n, it becomes x raised to power -2. सर सेकंड का आंसर शुड बी 2√x.
Yes, absolutely. Very good. Jay, 1 by x square can be written as x to the power minus 2 if you Yes, convert in sir. the form n, and then apply that formula. So x is to the power n plus 1 minus 2 plus 1 Minus divided by 1. minus 2 plus 1. So that become minus 1 by x. Okay, sir. By that logic, 1 upon root x, what we will write in terms of x is to power? Root means power half, and this is in the So denominator. x to the power half. You're telling me final answer, or I'm just asking here what should No, be here? sir. Here it should be x to the power half. No, it should be minus half, no, because it is in the denominator root. Oh, yes, sir. Root means power half, so when it goes in the numerator, it becomes x to the power minus half. Now apply that limit. Minus half plus 1 divided by minus half plus 1. X to the power half divided by half, which will be 2 root x. Okay, sir. Integration of 3x square minus 6x plus 2. What is this integration? Jay, you have to answer. Others, please wait. Uh, I have done all 4. सर लास्ट वन डूइंग लास्ट वाला नहीं हुआ या कर रहे हो? सर कर रहा हूँ तो x cube minus 3x. x cube minus किसने बोला ये? जय. जय, Sir, what about third? third वाला. सर मैं थर्ड कर रहा हूँ अभी. Sir, how do you do the third one? Raghav, you did third one? No, sir. मुझे complication आ रही third one करने में, आप समझा सकते हो? हाँ बिल्कुल. Yes. When there are multiple terms, what we do? Constant will be taken outside. 3 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं. इंटीग्रेशन केवल वेरिएबल का होता है. -6 we will take outside integration of x. और लास्ट वाले में 2 भी कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ x. x square integration will be x cube by 3 by the formula x is to the power n plus 1 divided by n plus 1. -6 x का इंटीग्रेशन x square by 2 x to the power n plus 1 divided by n plus 1. 2 dx का इंटीग्रेशन x dt का इंटीग्रेशन. तो बस simplify करना है. समझ में आ गया, sir. You have to open it each term by term. Any coefficient, numerical coefficient will be taken outside. So 3 gone, it become 3 x cube minus 3x square plus 2x. Jay, Yes, understood? sir. I got it. Got it, na? Yes, sir. Okay. The fourth one is x to the power half minus x to the power minus half. Both we have done earlier. X half n is 1 by 2. Done. यस सर
Okay, what's the answer? 1 minute. Jay, what is the answer for fourth? Jay, So it will be x half plus 1 by half plus 1. half plus 1 is 3 by 2. Yeah, x to the power 3 by 2. Divided by 3 by 2, right? And minus Yes, sir. x to the power. Minus half. Minus half plus 1, no? Minus half we have already done. Yes, sir. Minus half plus 1 is plus half, divided by half. By half. So here you have to solve with me, only then you will learn. You do the Yes, sir. questions with me, you will learn much faster. So now we'll start the integration worksheet. Okay, so there is a third worksheet I have shared to all of you, and if not able to see there, you can see him here. So when we do the integration, the above positive y-axis when we integrate, it become positive. If it is below the axis, then it will be negative. Like in the first one, it is above the x-axis on the positive side, it will be positive area. Second one, it is negative area. Third one, area is total area is negative because half positive and half negative. When you add, it becomes 0. Area of the shaded portion is okay. What is the difference between B and C? जब x के साथ bound होगा तो y dx represent करेंगे. In the same function, if you have to calculate this shaded area, then we need to do the integration of x with respect to dy because y is changing और हम y के साथ integrate कर रहे हैं from 0 to b में. Y dx means area bounded with x axis, x dy means area bounded with y axis. Right? Okay. Area of the shaded portion 0 to b x dy. Y is equal to x, draw the graph. This we have done already. So in the previous problem, we shaded area 0 to 1, leave it. I'll jump to the integration problem. Question number 2. Integrate the following function. थोड़े से ये खतरनाक वाले हैं तो हम 2 से पहले 3 करते हैं. खतरनाक in the sense What sir? कौन से करने हैं? second and third both करने हैं. Second से start कर लेते हैं, no problem. So will all the time you have to take care of the coefficient rule also. अगर function में x के साथ कुछ multiply है तो पहले हम उसको normally integrate करेंगे और फिर उसके x के coefficient से पूरे function को divide कर देते हैं. We'll divide the whole function by the coefficient of x. Garv, Yes, sir. solving these questions, you are clear with integration? Yeah, I've studied it before. I'm just revising it because I've missed a lot of classes. Okay. I ask you, you are clear with integration? Any doubt? Let's see. Okay, so integration of sine cx plus d. There is some coefficient of c, but what is the integration of sine x? Please check the formula. Jay, what was the Minus formula? cos x. Minus cos x, so it will become minus cos cx plus Cx d. plus But d. since there is coefficient of c, we'll divide whole function by c also. Yes, sir. Okay. Second, Mr. Raghav, same thing. It is cos cx plus d. Integration of cos x is Sir, it will be minus sine cx. y minus y minus. So क्योंकि जब एक सेकंड cos को sin change. Yes sir, plus होगा sorry. Cx Sin plus होगा. d upon c. Yes sir. Above, third one, e raised to power x plus b. Above, e raised to power x integration is So EX.
Ex only. So ye Eax plus B will be Eax plus B only, and then we divide by the coefficient of x. Raghav, fourth. Yes, sir. It'll be x e raised to power minus x upon minus 1. Right. E raised to power minus x upon minus 1. Jay, Yes, sir. understood? Na? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay, number 5. Garv, what will be this integration? Sir, I'll tell you 1 second. Okay, so this is resembling to formula 1 upon x. Integration of 1 upon x is? Log Integration of 1 ln upon x. is ln x. So 1 upon minus 2x plus 4 will be ln of minus 2x plus 4, and then we divide whole thing by the coefficient of x. सर ये कैलकुलेट कर सकता हूँ फिफ्थ मुझे फिफ्थ समझ नहीं आपको पर्टिकुलरली तो बोलो क्या सर मुझे फिफ्थ समझ नहीं आया ढंग से बेटा सबसे पहले तो हमें वो फॉर्मूला चूज करना होता जिस फॉर्मूले से वो मैचिंग हो 1 अपॉन x आ गया ना ये 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या था फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x Log x, sir. 1 upon x is ln x. ln Yes. is log. Right? यस सर यहाँ पे ये 1 upon something है. This will become log minus 2x plus 4. तो ये e का क्या है हाँ ये log e है मतलब 1 upon x dx that's equal to log e x है ना तो ये e This is e. वो इसे log e को हम ln लिखते हैं हम log भी पढ़ेंगे मैं हमने इस क्लास में पढ़ रखा है I will explain you separately what is the log. ln का मतलब ये होता है log on the base of e. उसी को लिखने का शॉर्टकट तरीका है ln called as natural log. ओके सर सो मतलब ln लिख दो खत्म वहीं पर मतलब log of x on the base of e is written as ln x. This is the same thing. ओके सर गॉट यू Sixth, Vaibhav, sixth integration. यस सर इसका इंटीग्रेशन होगा ln नहीं why ln अब तो ये पावर 10 है ना ln क्यों लिखी किसके लिए था when it is -1 अगर कुछ भी और पावर है तब तो हम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना नॉर्मल जो था x to the power n plus 1 divided by n plus 1 ओके सर सो इसका होगा ये जब न्यूमरेटर में जाएगा इसकी पावर कितनी हो जाएगी माइनस So -10. -10 -10 तो क्या आएगा इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करके क्या आएगा फाइनल आंसर बताना जय आर यू गेटिंग दिस Yes, एग्जांपल sir. Yes, sir. समझ में व्हाट आ इज रहा दिस है अब. फॉर So we have to take it as 3x plus 5 to the power -10. I'm doing it right now. yes you have to take like that only so what will become 3x plus 5 minus 10 plus 1 Sir, coefficient will be taken outside of the integration though, right? it's the same thing then at the end whatever after finding the whole function you just divide by the coefficient of x Sir, ऐसे सीधा करना भी ठीक है. क्या वरना मतलब Sir, as in first we don't have to take 3 out of the integration. no you don't have to take 3 outside why are we dividing by the coefficient उसको भी समझ लेते हैं जब इतना maths पढ़ रखी है
why we have to do the differentiation by the division by the coefficient. Suppose अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, standard formula we have of e raised to power x only, right? E to power x, yeah. हाँ, Yes, sir. E raised to the power x. ये यहाँ पे x तो नहीं, यहाँ पे 3x है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, we make it such that it becomes familiar. 3x को t पुट कर लो, ये बन जाएगा e to the power t. अब लेकिन क्योंकि वेरिएबल t है, तो t को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे dt होना चाहिए, dx नहीं. So from this relation we differentiate with respect to t and we get dx in terms of dt. तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन को जब डिफरेंशियलेशन में चेंज करोगे तो अपने आप जो x का कोफिशिएंट था वो dt में नीचे आ जाएगा. So 1/3, this is just a proof why every time we are dividing by the coefficient of x. 1/3, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, e raised to power t integration is e raised to power t, and now substitute the value of t. Okay, sir. Then it will be Sorry, e raised to the power 3x by 3. चलो मैं समझाता हूँ. हम यहाँ पे ये 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, why there is a division of 3 in the coefficient rule, उसका ये प्रूफ है, एक तरह से ये मान सकते हो आप. Why we need to divide every time, why e raised to power 3x is not just e raised to power 3x, जैसे ex में ex होता है वैसे e raised to power 3x को इंटीग्रेट कर दे तो हम सिंपली e raised to power 3x क्यों नहीं लिख सकते, why we need to divide by 3. इसका ये मैंने प्रूफ दिया है. क्या प्रूफ है ये, e raised to power 3x is not the standard format for the integration. Standard format was e raised to power x only, right? Right? yes sir. So हमने 3x को assume करके t बना दिया. We assume that as t. yes sir, यहाँ तक समझ आ गया. उससे फायदा क्या हुआ, वो जो 3 का टर्म था वो gone, that is gone. It becomes normal e raised to power x की तरह पे बन गया e raised to power t. okay sir. But t e raised to power t का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें साथ में चाहिए क्या, d of t चाहिए. हमें साथ में चाहिए dt. x को इंटीग्रेट करने के लिए dx चाहिए. yes sir. So that is why we need dx in terms of dt. हमने x और t का जो रिलेशन एज्यूम किया था उसको डिफरेंशिएट कर दिया. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड. 3 dx by dt और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1. So dx in terms of dt कितना हो गया, dx will be equal to dt by 3. Now replace that dx as dt by 3. yes yes sir. yes बोलो, जो डाउट है वो पूछो, बिल्कुल बिंदास. Got it? डाउट था, बिंदास पूछ लिया. yes sir. वेरी गुड. 3 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/3. अब ये वैसे कुछ बन गया सिंपल, एक जो फॉर्मूला था बस x की जगह पर t आ गया. x का इंटीग्रेशन ex, et का इंटीग्रेशन et. Now we will put the value of t back. That is the basic of coefficient rule, why we have to divide every time by the coefficient of x, because some function we are taking as t, and when we change the variable from dx to dt, that coefficient will always have to be divided. Reberg solving the worksheet. Yes, sir. Okay, so very nice. Okay, so now question number 3. This is little simpler, but okay, now this is different integration. Now different के केस में हमें क्या करना होता है, in the case of different integration we need to do the first solve the function integration and then apply the upper limit minus lower limit. So जब हम क्वेश्चंस करते हैं तभी हमें कॉन्फिडेंस आता है. So that's why in this class we give 90% or let's say 80% of the time only to the question solving. इसके बाद आप और प्रैक्टिस करोगे तो बेटर हो जाएगा ये, बट थ्योरी पढ़ने से फिजिक्स नहीं आती, मतलब फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते, एटलीस्ट एट द कंप्यूटर लेवल. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा मिस्टर जय?
So x cubed by 3. Cube by 3, and then we apply the limit. I think I took the same Yes, example. sir. It become 2 cube by 3 minus 1 cube by 3. So 8 minus 1, 7 by 3. Likewise, solve for second. Sir, I didn't understand how you put the upper and lower limit in. Can you explain? Upper limit is equals to 2. So whatever function you got after solving, you replace x by its upper limit value. It was x cube by 3, Yes, sir. so put x as 2. And same for lower limit. And minus, same for lower limit. Okay, sir. ठीक है. Second function is x cube. On integration, it becomes 4 by 4, limit from 0 to 1. The value of integral at upper limit minus at lower. Right? Yes, sir. क्या आएगा सेकंड का आंसर फिर? सर आंसर तो नहीं पता लेकिन स्टेप्स बता सकता हूँ आपको. सर बताओ यार, तो सॉल्व करके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. So 1/4. 1 by So 4. 1 by 4. Yes, 1 by 4. Raghav, Yes sir. what happened? You said आंसर नहीं बता सकता. नहीं मैं कह रहा था कि मैं स्टेप्स बता सकता हूँ, मेरा आंसर नहीं है. तो मुझे लगा आप मुझसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन. Okay. अभी समझ आ गया ना कर क्या रहे हैं हम? यस सर समझ तो आ गया मुझे 100%. Question number 3. Minus 1 to 1, 3x plus 4 to the power 2. So can you explain this one? अब बेटा So ये वाला आप explain कर सकते हो? लो, अब बेटा क्लास में ज्वाइन किया आपने? So can you explain the third one? Yes, boss. Wait. थर्ड का इंटीग्रेशन क्या है वैसे सॉल्व करने पे जय? So 3x plus 4 whole cubed by 3. और कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे ना? Yes, डिवाइड बाय द into 1 by कोफिशिएंट. 3. अब इसमें लिमिट लगा लेते हैं -1 to +1. तो ये 3 3 तो कांस्टेंट है, बाहर ही निकाल लो, 9 आ गया. अपर लिमिट sir. x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 + 4 दैट बिकम 7 क्यूब. माइनस यहाँ नेगेटिव पुट करोगे तो -3 + 1 दैट Minus बिकम 5. 7 क्यूब इज 7 क्यूब इज
So 343. 343. 343 minus 1 is 342 by 9. 342 by 9, which is 38. 38, I think. So 38 is the 38. answer. Okay, what is the answer for fourth? सर हम इसे एक और मेथड से सॉल्व कर सकते थे ना, ये जो थर्ड वाला है। और कौन सा मेथड? पहले आइडेंटिटी लगा के खोल दे उसे और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करें। अरे ठीक है यार, वो लंबा मेथड है, बहुत लंबा है। वो लंबा मेथड है, मतलब ठीक है, जब आता है ये मेथड कोएफिशिएंट रूल तो हम ऐसे करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में तो फिर भी कर लिया, अगर ये और कोई हायर ऑर्डर होता 5 या 6 तो नहीं कर पाते ना वैसे, राइट। चलो फोर्थ का आंसर क्या आया मिस्टर गर्व? गर्व कर रहे हो ना साथ साथ? Yes, sir, but I'm a bit पीछे. कौन सा आंसर? फोर्थ। Okay, all of you solve question number 4 and 5. Achman, what is the answer for fourth? Sir, I just started solving. Okay, you are getting now what to do. Yes, sir. Yes, sir. It will help a lot in maths when you do integration, obviously. Yes, right. What's the answer for fourth? What is the answer for fourth? सर किसी का फोर्थ नहीं नहीं है? आ रहा। वैभव? सर फोर्थ नहीं आ अच्छा रहा। मेरा तो हो गया। तुम्हारा हो गया ना, ठीक है। आर्यन फोर्थ? सर होने वाला एक से। वैभव साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x सर माइनस कॉस 3x अपॉन 3। माइनस cos 3x अपॉन 3, वेरी गुड। और 4 cos x का? So sin x by 4. by 4, यहाँ कोफिशिएंट नहीं है ना कुछ? 4 Oh sin yes. 4 There is sin no x. multiple 4 sin x, that's it. Limit from 0 to pi by 2. Pi by 2 any upper limit? Upper limit पे वैल्यू बना लो, cos 3 pi by 2 upon 3 plus 4 sin pi by 2. So the value at upper limit minus value at lower limit minus cos 0 by 3 plus 4 sin 0. डन सर। 3 pi by 2 cos 3 pi by 2, ये भी होता है 0, cos 90 is 0। ये भी हमें करना है। दिस इज अगेन इन द फर्स्ट एक्सरसाइज, जो पहली वाली वर्कशीट है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ कैलकुलेट करने के रेशियोज हैं। cos 3 pi by 2 is 0, cos pi by 2, cos 3 pi by 2, cos 5 pi by 2, any odd multiple of pi by 2 cos is 0. Sin pi by 2 is how much? Above? Sin pi by 2 is
Sin pi by 2 is The one. 1 by ना sin 90 is 1 हाँ, so this Yes, becomes sir. 4 into 1. Cos 0 is 1, so minus minus 1 हो जाएगा 1 upon That's 3 1 by sin 0. 3, 13 by 3 I think. Yes, So that 13 by 3. becomes 13 by 3. Fifth, Yes, sir. Done, sir. वैभव फिफ्थ का आंसर क्या है? सर कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सर इसका आंसर वो होगा ना, कहते हैं x plus 1 raised to power 3/3. हेलो सर। हाँ बेटा, क्या आंसर? सर इसका आंसर होगा x plus 1 raised to power 3/3. इसका सर अच्छा। x plus 1 raised to the बेटा power फाइनल वैल्यू लिमिट लगा के बताओ ना, अपर लिमिट माइनस लोअर, सम न्यूमेरिकल वैल्यू, सम डिजिट विल कम. सॉरी सर, मैं अभी लगाता हूँ, मैं कर ही रहा था. सर 7/3 आंसर. 7/3 is the answer, right? देखो सर. Very good. So can you explain fifth after applying limits? Okay. Upper limit minus lower limit, it's x square plus 2x plus 1 dx. When you integrate, it become x cube by 3 plus 2 times x square by 2 plus x, limit from 0 to 1. So upper limit 1 by 3 plus 1 plus 1 minus lower limit will be 0. 7 by 3. Okay, sir. After the integration, you just need to put, okay. Garv, Yes, sir. understood all the 5 parts? Yeah. Okay, fourth is Sir, quite done. difficult. Fourth हो गए? हाँ जी सर, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया. All parts? Okay, very यस nice. सर, यस सर. थोड़ा लंबा आया, इसमें थोड़ा लेंदी था. थोड़ा नहीं, बहुत लंबा है. Okay, चलो मैं आता हूँ उस पे. उसके पहले हम क्या तो कर सकते फिफ्थ और सिक्स्थ सब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही था. हैं? NCERT की मैथ की एक्सरसाइज, नॉट द फिजिक्स. यस सर, यस. चलो एक दो कर लेते हैं. मे बी अभी the very first day when you learned integration, this is not a good idea to solve this type of questions. So should skip it for now. अभी पहले दिन आपने इंटीग्रेशन सीखा है, most of you, so don't want you to overwhelmed by this. ठीक है, हम आ जाते हैं अब थोड़े एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस. इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे so we know that it is exactly opposite to the integration. पोजीशन से या डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो
instantaneous velocity है, rate of change of displacement or rate of change of position, right? This formula you know, Mr. Jay, Yes, sir, this I know. this you know, okay. If you do cross multiply, what does dx represent here? Sir, VDT. No, dx is what? What should we call dx? Like if I ask you in words, what is the expression of dx? Dx is what? Sir, distance. No, but then what is x? I mean, displacement, we should call distance only. So velocity, but dx is very, very, very small displacement covered in a very small time interval dt. What is dx and dt? They are very, very small, infinitesimally small, almost tending to zero. Interval is represented as dx and dt. So ये क्या है, हमें एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में dt में डिस्प्लेसमेंट पता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt. ऐसे जितने भी इंटरवल है, let's say t from t1 to t2 or 0 to t, if we break all these journey in such small intervals और उनको add कर दें, then what we get the total displacement covered. I'm just trying to relate this with the way we studied integration. What is integration? Integration of summation of all the possible values. Here integration of summation of all the possible dx, and dx is displacement in all the possible dt's. Between 0 to t, if you break this time into very, very small time intervals, dt, 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 add all those displacement covered, it will be the total displacement, right? Are you getting this? Yes, sir. जय राघव, हमें Yes, sir. फिजिक्स में इंटीग्रेशन करने में थोड़ी मुश्किल इसीलिए आती है क्योंकि हमें वो पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे इंटीग्रेशन करना है और कहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है. In the case of maths, it will be given symbolically. You have to differentiate or you have to integrate. That will be given in the maths. In physics, it's you have to find out whether function needs to be integrated or differentiated. Dx is very, very small displacement covered in time of dt. So all such dt intervals, if we add, we need to do the integration. So if we integrate on both the sides, and we have to choose a limit on our own. Left side it is integration of dx, right side it is integration of dt. So dx means the integration variable is x, x is the position coordinate. Suppose t is equal to 0, the particle was at x equals to x1. At time t it is at x equals to x2. So we'll integrate from x1 to x2. Right side the integration is on time dt. So integrate from t is equal to 0 to t. Integrate from 0 to t. Corresponding positions on the left side is on x, on the right side it is on time. dx का integration क्या आएगा? What is integration of dx? x. X, and then we apply limit from x1 to x2, and it will become x2 minus x1, and that will be 0 to t v dt. x2 minus x1 को हम बोलते हैं final minus initial position, and that is displacement. So अगर हम velocity को integrate कर रहे हैं, then we get change in position, and which is also called as displacement. Right? सर एक सेकंड में कॉपी कर लूं. बिल्कुल कॉपी कर लो यार, इसलिए लिखा ही है.
सर कॉपी कर लिया। समझ में गया ना क्या करना है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to t and then we get displacement. So okay, maybe we can do some question based on this. Question number 7. Hello, sir. Yes. Sir, is it okay if I leave right now? If you have anything important, you can leave, no problem. Then what will we do? This worksheet only? Yeah, I think the integration based questions only we'll do. I mean Okay, the nice. motion questions also, these 7 and 8, but you can solve it later on if you have to leave, no problem. Okay, sir. Thank you so much. Yes, question number 7, Mr. Jay and Vaibhav. So t plus 5 whole squared equals to dx by dt. So we can directly write that formula. No? We have derived already. Yes, Why sir. why you go again? It's Delta x integrate. is displacement is just integration of v dt. You have to find from 0 to 1. Put this v in terms of t, which is 2t plus 5 square. So this is integration of 2t plus 5 whole square dt and limit from 0 to 1. Yes, sir. Yes, I got the answer. What's the final answer, Mr. Jay? Sir 6 I have an answer. No, sir. Sir, I'm doing Sir, मैं बताऊं 2t answer? plus 5 cube by cube and divide by the coefficient and relate it from 0 to 1. 36.3 is answer. 6.3. Yes, sir. 36.3. Yes, sir. 36.3. 36.3 is the answer. Jay, Sir, how is it coming as 36.3? you put the limit now. So it become 2 into 1 plus 5, that's 7. 7 Yes, sir. cube by 3. 7 cube by 6. In fact, 3 into 2 becomes 6.
Okay, sir. All right. 343 by 6. 7 cube is 343. 343 by 6. No, sorry. If you put t 0, then it will become 5. Na? There is upper limit minus lower limit. Yes, sir. So when you put t is equal to 1, it becomes 2 plus 5, 7. And when you put 0, it will become 0 plus 5. So 5 cube is 125. So minus 125 by 6. Upper limit means you put t is equal to 1. Lower limit means you put t is equal to 0. Yes, sir. Very nice. So next is similarly, if we have acceleration, we can find velocity. You understood? Yes, sir. I got it. Yeah. So from the relevant formula, we will integrate. Like if we have acceleration and we have to find velocity. Acceleration is a change in velocity. Acceleration is rate of change of velocity, dv by dt, cross multiply, dv is equal to a times dt. Now dv is a very small change in very small time interval dt. If suppose we have to find t is equal to 0 to final time t, initial velocity was u, final velocity was v. So we integrate this on both the side. Zero to t, initial u, final v. V minus u is equal to 0 to t a dt. So when you apply the when you do the integration of acceleration, it gives change in velocity. So you have to learn these formulas. Based on these formulas, you can directly solve the question. If acceleration is given as a function of time, we can directly integrate acceleration. That acceleration will give change in velocity. Above. Yes, sir. Raghov बोल रहे हैं. सोने आ गया. Oh, I asked Vaibhav. Vaibhav was left quickly here. Sir, Bio class at 7. Okay. So acceleration is given, then we can find out the velocity by the same logic. Say similar question is question number 8. Based on so this is basically now we have come to the motion in straight line chapter. Integration application of integration in kinematics. Question number 8. Raghav and John. Done, sir. सर हमें एक्सेलरेशन पता है, हमें Acceleration टाइम पता पता है, है. initial velocity पता है, final velocity निकालनी है. Formula है v minus u with integration P of a minus Q. solve. What's the final answer? सर एक सेकंड देना सर, अभी निकालता हूँ. Sir, what was it? V minus U equals to? Integration of a dt. Acceleration differentiation को cross multiply करके integrate कर देते हैं. Yes, sir. Sir, could you go back to the question? इसकी question note down करेंगे. done, sir. This was question number 9. Done. सर वही कर रहा हूँ. 8 का आंसर क्या आया? राघव, जय. सर हो ही रहा है, एक सेकंड. सर 9 meters per second है क्या आंसर? Yeah, 9 meters per Yes, second. 9. सर देखा मैं कितना था. Very good. Yeah, smart. Mr. Jay, done. Sir, almost. Okay, so v minus 1 is integration 0 to 2, and it was 3t square dt.
t square integration is t cube by 3, so this is gone. 0 to 2, v minus 1, 2 cube is 8 minus 0, v is equal to 9. नाइन्थ का आंसर क्या है देवक? आंसर फॉर नाइन्थ देवक, Yes, sir. गॉट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? मैं इसे कुछ गड़बड़ कर दिया. चलो वेरी गुड, ठीक है. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज न्यूटन सेकंड लॉ? व्हाट वाज न्यूटन सेकंड लॉ? राघव, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? F is equal to ma. यस सर वही होता था. ये गलत है एक्चुअल में. F is rate of change of momentum. This was the actual law. उसको हम अब लिखेंगे कैसे? dp by dt के फॉर्म. ये तो इससे डिराइव हो जाता है, हम पढ़ेंगे इन द थर्ड चैप्टर. Force is rate of change of linear momentum. So change in momentum is F dt. अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फोर्स को टाइम के रेस्पेक्ट में 0 to t, here initial momentum to final momentum, जैसे पहले एक्सप्रेशन के लिए किया था, which will become p2 minus p1. So change in momentum is integration of f dt. Right? यस सर. Yes, sir. No. So this question where force is given as function of time, f को इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा. 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है. सर एक So बार you नाइन्थ need, क्वेश्चन सर कर दोगे? नाइन्थ में सर सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझता हाँ हूँ क्या. वही बोल, एक बार नाइन्थ क्वेश्चन कर दोगे? इसी मैथ्स है वो. अभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ये अभी थोड़े बच्चे डर सकते हैं. dv by dt is a naught minus bv. ये सर dv बीवी upon बाप में ए नॉट बाय बीवी कर देंगे. a naught minus bv is equal to dt. तो इसको इसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट करोगे 0 से तो v तक ln 0 से t a naught minus bv, एक तो ये आ जाएगा सर अपॉन minus b बाय is equal to limit t. from 0 to v. It start from rest is equal to t. Yes sir. log का फॉर्मूला ln a by b आ जाएगा is हाँ equal सर. to minus of bt. log को हटाते हैं दूसरी तरफ जाके पावर में चेंज हो जाता है. इट बिकम e to the power minus bt. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा हाँ सर. आई अब थिंक फर्स्ट ऑप्शन. सर आपने थर्ड स्टेप के बाद क्या किया? इसके बाद लॉग ln के बाद लॉग 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 के बाद लॉग कैसे कन्वर्ट किया? उसको ये बेटा सिंप्लीफाई कर दिया. एक्सपोनेंशियल लॉग फॉर्म में सिंप्लीफाई चेंज कर कर लिया. log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ये हम log अच्छा पढ़ेंगे अभी बाद में. डोंट वरी, जिन लोगों ने log नहीं पढ़ा है, we'll cover this in the part of maths. Don't worry. ठीक है, डन. राघव, अंडरस्टूड? यस इंटीग्रेशन. सर. जय, यस सर. सर Yes, sir. थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा बोल के दिल तोड़ देते. ये एक्सवर्कशीट भेज दी है मैंने. इसके आगे वाले Yes, क्वेश्चन sir. अभी हमने किए हैं, उसको एक बार दोबारा करना है. ठीक है, ठीक है सर. क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, 5 नहीं करना है. दिस यू कैन लीव फॉर नाउ. ये मैथ्स का भी थोड़ा डिफिकल्ट वाला लेवल है. मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में मे बी एक दो क्वेश्चन. हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी इतने मुश्किल डिफरेंस इंटीग्रेशन में. Right, so we'll meet tomorrow, and tomorrow we'll continue from motion in straight line with constant acceleration. Okay, thank और you. सर वो जो DPP3 था सर अनएक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेशन मोशन वाला, तो उसमें थोड़े डाउट्स थे. जो इस तरह वाली थी ना जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, उसके जी सर. जी सर. थर्सडे करें अगर अर्जेंट नहीं हो तो. आई थिंक दैट विल बी ठीक है सर. नो प्रॉब्लम. थर्सडे करते हैं. थर्सडे को हम क्वेश्चंस ही करेंगे. ठीक है, अभी
बच्चे डर भी सकते हैं and I have another class. Right? तो हम थर्सडे करेंगे या फिर कल क्लास के बाद 10-15 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे? Yes, I sir. will. Yes, sir. Okay then. Bye bye. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.